गुरु, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछ रही हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी हैव नॉट पुट द रेड फ्लैग्स इन आवर ऑर्डर बट परहैप्स यू कैन आइडेंटिफाई मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दी पेपर लीक, तो यह नसीहत है केंद्र सरकार को, सीधे सीधे आईना सुप्रीम कोर्ट ने छिपे हुए शब्दों में केंद्र सरकार को दिखाया। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए गरिमा जी, मामला संवेदनशील है और मामला संवेदनशील कांग्रेस की वजह से है, विपक्ष की वजह से है, मीडिया की वजह से है, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मामले की संवेदनशीलता की समझ इस बात से ही आती है कि भारत की सम्मानित राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने संसद सत्र की शुरुआत में देवेगौड़ा साहब ने कहा मामला संवेदनशील है। तो मामले की संवेदनशीलता और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, इस पे कहीं से भी कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, गरिमा जी, आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस को पढ़ रही थी, उसी ऑब्जर्वेशन को हम भी पढ़ रहे थे, और कोर्ट ने कहा है कि 11 जुलाई तक इसकी सुनवाई टाली जाती है। कोर्ट ने यह कहा है कि परीक्षा कैंसिल करना अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि बहुत से छात्रों ने परीक्षा दी थी। इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई 11 तारीख को करेगा। तो कोई लार्ज स्केल मैल प्रैक्टिस, कोई पैन इंडिया मैल प्रैक्टिस, इसकी कमी तो है, ये तो स्पष्ट रूप से है। तो कोर्ट की फटकार सरकार को, ये आपकी अपनी रीडिंग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और कोर्ट लगभग एक ही स्टैंड पे अड़े हैं। लेकिन गुरु, कह रहे हैं कि गुरु इस नतीजे पर हम कैसे पहुंचे? गुरु, हम इस नतीजे नहीं, सुनिए अब थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा आप बोलेंगे तो बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे। गुरु, इस नतीजे पर हम कैसे पहुंचे कि ये मैल प्रैक्टिस पैन इंडिया नहीं है? आपका हलफनामा एनटीए का कहता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, कि सिर्फ पटना और गोधरा, जबकि आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 6 राज्यों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पहले पटना गोधरा था, फिर महाराष्ट्र शामिल हुआ, फिर गुजरात शामिल हुआ, गुजरात पहले से था, फिर बंगाल शामिल हुआ, राजस्थान शामिल हुआ। गरिमा जी, आपने बिल्कुल, मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि आप इस बात से स्वीकार नहीं कर रही हैं कि सरकार और कोर्ट और सरकार की संवेदनशीलता और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इस मुद्दे के प्रति है। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। पैन इंडिया 47,000 सेंटर थे लगभग, 47,000 सेंटर्स में कुछ सेंटर में निश्चित रूप से गड़बड़ियां आई हैं। अब कुछ सेंटर में कुछ कैंडिडेट के वजह से क्या हम 24 लाख छात्रों के भविष्य को अधर में डाल दें? आप बताइए। सरकार की चिंता है, कोर्ट की चिंता है कि कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी हुई है, जांच होगी, एजेंसी का जो रिपोर्ट आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है, 25 लाख छात्रों के, अरे गरिमा जी आप नहीं, सुन लीजिए, अब सुनिए ना प्लीज, एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। 24 लाख छात्रों के भविष्य की चिंता नीट अंडर ग्रेजुएट में है। 48 लाख छात्र, 48 लाख एग्जामिनी बैठे थे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। एक हफ्ते के भीतर पेपर रद्द हो गया क्योंकि यह पता चला कि पेपर लीक हुआ है। ठीक वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पेपर लीक हुआ है। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले का भी हवाला दिया है, ये वॉटर बाउंड्री का मुद्दा नहीं है। मैं कहूं तो आपको बोलूं कि राजस्थान के रिक्रूटमेंट में 16 लाख छात्र प्रभावित हुए थे, हिमाचल में इतने लाख छात्र प्रभावित हुए थे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सरकार की सीरियसनेस का है, मुद्दा संवेदनशीलता का है, मुद्दा देश के 24 लाख बच्चों के परिवारों का है। लगातार सरकार के कमिटमेंट की आप परीक्षा ले रही हैं, बिल्कुल आपको पूरा अधिकार है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे ही यह मामला सरकार के संज्ञान में आया, एक हाई लेवल कमेटी डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में घोषित हुई कि नहीं हुई, हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप बताइए एनटीए के चीफ को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, हम आपसे पूछना चाहते हैं। पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 को इनैक्ट किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 करोड़ तक का फाइन और 10 साल की सजा। ये हुआ कि नहीं हुआ? सीबीआई इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? और ये इतनी सरलता से हो गया गुरु, मैं दाद देती हूं आपकी, आप बड़े प्रखर प्रवक्ता है गुरु, और मैं चाहती भी नहीं उलझना, सबसे बड़ा सवाल है भी नहीं मंच उलझने का, लेकिन आप बड़ी साफगोई से गोल कर गए इस बात को कि सीबीआई को सुपुर्द करने में कितना समय लगा, कमेटी बनाने में कितना समय लगा। शुरुआत में 5 मई को परीक्षा हुई, जिस समय अगले दिन, जिस समय धड़ाधड़ गिरफ्तारियां बिहार में हो रही थी, अगले दिन एनटीए ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 13 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान ने 1 महीने बाद
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा एनटीए स्वायत्त संस्था है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती, संभावना नहीं है। वो एनटीए आज तक बता नहीं पाया कि ग्रेस मार्क 1563 किस आधार पर दिए गए। वही एनटीए जिसका बचाव आप कर रहे हैं गुरु, वो एनटीए अभी तक ये नहीं बता पाया कि हलफनामे में पटना गोधरा तक सीमित क्यों रखना चाहता है वो पेपर लीक को। गरिमा जी, हम किसी एनटीए का बचाव नहीं कर रहे हैं। अगर एनटीए का बचाव करना होता तो उसके चीफ को हमने रिमूव नहीं किया होता, उसके चीफ का कंपलसरी वेटिंग पे हमने नहीं डाला होता। हमारी चिंता में एनटीए नहीं है, हमारी चिंता में देश के 24 लाख छात्र हैं। कुछ दुर्घटनाओं के वजह से 24 लाख छात्रों के भविष्य को हम अधर में नहीं डालना चाहते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी हो, के राधाकृष्णन कमेटी हो, एनटीए के चीफ को हटाना हो, ये इनैक्टमेंट को लाना हो, गरिमा जी सरकार की संवेदनशीलता पे प्रश्न चिन्ह आप कर सकती है, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन सरकार ने हर कदम अपने कमिटमेंट को प्रदर्शित किया है और आज सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी यह सिद्ध हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है गरिमा जी कि परीक्षा को कैंसिल करना अंतिम उपाय होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 24 लाख छात्रों को भविष्य को अंधकार में हम नहीं डाल सकते हैं। 27 जून से लेकर के 7 जुलाई तक के राधाकृष्णन कमेटी, अब सुनिए सर वो कमेटी और बाकी सब चीजें थोड़ी होता है, कितने दबाव में बनाई गई गुरु, मैं भी जानती हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, उसका बड़ा सीधा जवाब दिया। सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए, मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा, आर वी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स हु वर बीन बेनिफिशियरीज? इफ वी आर, गौर कीजिएगा, क्या हम अभी तक इस प्रोसेस में हैं उन छात्रों को सेग्रीगेट करने के जो रॉन्ग डूइंग्स के गिल्टी हैं? और अगर हम आज की तारीख तक इस प्रोसेस में हैं, वी हैव टू कैंसिल द एग्जाम। गरिमा जी, बिल्कुल मैं आपसे असहमत नहीं हूं, लेकिन किसी के दबाव में सीबीआई इंक्वायरी हो गई, किसी के दबाव में के राधाकृष्णन कमेटी बन गई, मैं इसे तारुफ नहीं रखता हूं, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। हां, 24 लाख बच्चों के प्रभाव में जरूर हुआ है, लेकिन किसी के दबाव में हमने कुछ नहीं किया है। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप देश के पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं तो हमारी संवेदनशीलता को दिखाता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, मुझे आज्ञा दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने का, जहां सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक साथ खड़ी दिखती है। कोर्ट ने कहा है यदि पेपर लीक कुछ केंद्रों तक ही सीमित रहा और इसमें शामिल छात्रों की पहचान हो पाई तो परीक्षा फिर से कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह परीक्षा बड़े पैमाने पे हुई है। यह भी कोर्ट ने कहा, गरिमा जी आप भली बात जानती हैं। तो कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्टिवली उठा करके अपने नैरेटिव में सेट करना यह ठीक नहीं है। जहां तक कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन है और सरकार की अभी तक की सक्रियता, संवेदनशीलता और कमिटमेंट है, यह बिल्कुल इन सिंक काम कर रहा है। और आगे भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि 24 लाख छात्रों के साथ न्याय हो। कुछ दुर्घटनाओं की वजह से 24 लाख छात्रों के भविष्य की चिंता सिर्फ नीट अंडर ग्रेजुएट में क्यों होती है गुरु? यूपी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी, 48 लाख बच्चे बैठे थे, 15 दिन में 4 परीक्षाएं रद्द हो गई, 14 लाख बच्चों को बैठना था। सिर्फ नीट अंडर ग्रेजुएट में ही इतना बड़ा कंफ्यूजन, सिर्फ ये परीक्षा रद्द नहीं होगी, दुनिया भर की सारी परीक्षाएं देश में रद्द हो जाएंगी। नहीं, चलिए अच्छा है गरिमा जी कि आपने नीट को अलग स्टैंड दिया, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से अलग देखा और ये कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि 24 लाख बच्चों के भविष्य हमारी चिंता है, हमारी प्राथमिकता है। देखिए, पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 ये कानून बना है कि नहीं बना है? ये कानून इसलिए बना है कि पूरा का पूरा एग्जामिनेशन मैकेनिज्म को दुरुस्त किया जाए। के राधाकृष्णन कमेटी इसलिए बैठी है। मैं पुनः बोलता हूं, मैं वोट अबाउटरी आपके शो पे नहीं करता हूं। मैं जाना चाहूं तो चाह सकता हूं कांग्रेस के राज में राजस्थान में रिक्रूटमेंट के पेपर लीक हुए, 16 लाख छात्र प्रभावित हुए, लेकिन वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। हम सब इस मुद्दे पे संवेदनशीलता के साथ एक साथ खड़े हैं। फ्यूचर के एग्जामिनेशन की बात हो, डेटा सिक्योरिटी ब्रीच की बात हो, जन सुनवाई की बात हो, पेरेंट्स की बात हो, बच्चों की बात हो, इन सब के भविष्य की चिंता हमारी है, सरकार की है और आगे भी इसी प्रकार बनी रहेगी। तो निश्चिंत रहिए। कानून फरवरी में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन फरवरी में तो चुनाव चल रहे थे, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। नोटिफाई अब हुआ है कानून जब नीट पर जबरदस्त बवाल मच गया। एनटीए पहले क्लीन चिट एनटीए के माथे पर चस्पा कर दी गई। पहले बता दिया गया एनटीए पाक साफ है, पहले बता दिया गया कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन खैर